नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी। मैं शर्मिला यादव रिव क्लासेज ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जल्दी ही टॉपिक लेके आने वाले हैं आपके सामने, तो उसी श्रृंखला में जो आज का कला संस्कृति के अंदर शुरू का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा लोक नृत्य। तो हमारा ये रहेगा सबसे पहले जो टॉपिक हैं आपके जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक हम पहले करेंगे और जो कम पूछे जा रहे हैं उनको हम विविध में कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं लोक नृत्यों की। तो जब इंसान खुश होता है, मन खुशी से झूम रहा होता है, तो अपने आप में उसके पैर थिरकने लग जाते हैं ना, तो उसी को क्या कह दिया जाता है? नृत्य कह दिया जाता है। तो यदि नृत्य निश्चित नियमों में, लय में, ताल में, व्याकरणिक दृष्टि से एक नियमों में बंधा हो, तब उसे कह दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य। और यदि बिना किसी लय ताल के या जैसे मन में आए वैसे नाच रहे हैं, उसको कह दिया जाता है लोक नृत्य। लेकिन राजस्थान के अंदर लोक नृत्यों को भी ये एक विशेष किसी जाति के अंदर या विशेष किसी संप्रदाय के अंदर या व्यावसायिक दृष्टि से थोड़े बहुत नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन उसी आधार पे लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय नृत्य, जब किसी क्षेत्र विशेष में जो नृत्य फेमस हो तो वो क्षेत्रीय नृत्य। यदि व्यावसायिक यानी कि पैसे कमाने की दृष्टि से नृत्य किए जा रहे हैं, व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे। यदि किसी जाति या जनजाति विशेष में ही वो नृत्य प्रचलित है तो जाति या जनजातीय लोक नृत्य कह दिया जाता है। और यदि सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से यानी कि मतलब किसी की आराधना में नृत्य किया जा रहा है, वो धार्मिक लोक नृत्य में आ जाता है। यदि बात करें शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। इसके 2 घराने फेमस है उत्तर भारत के अंदर, एक तो लखनऊ घराना और दूसरा कौन सा है? जयपुर घराना। जो कथक है उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं भानुजी महाराज। यदि बात करें हम क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें, पहला हम लेते हैं क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से आएंगे। क्षेत्रीय नृत्य यानी कि क्षेत्र विशेष में ही होंगे। क्षेत्रीय नृत्य में आ जाएगा आपका जैसे कि गैर नृत्य। गैर नृत्य है वो विशेष रूप से जो आपका मेवाड़ है और बाड़मेर जो क्षेत्र है, मेवाड़ यानी कि आज का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला एरिया, मेवाड़ और बाड़मेर, यहाँ का आपका गैर नृत्य फेमस है। यदि गिंदड़ नृत्य की बात करूं, यह आपके शेखावटी में, आपके जालोर क्षेत्र में है, वहां पे आपका ढोल नृत्य। ये जो नृत्य है विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों के अंदर किए जाते हैं, इसलिए इनको क्षेत्रीय नृत्य कहा गया। ढोल नृत्य आपके हो जाएगा जालोर के अंदर। बम रसिया नृत्य की बात करें, बम रसिया है वो आपके भरतपुर और अलवर क्षेत्र में, जो यूपी से लगता जो क्षेत्र है आपका भरतपुर, और वैसे सीमा धौलपुर की लगती है लेकिन मुख्यतः ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे जो हम बात करें, फिर आपका जो सेकंड है व्यावसायिक लोक नृत्यों की बात करें। व्यावसायिक के अंदर यानी कि जो पैसे कमाने की दृष्टि से किए जाते हैं वो लोक नृत्य कौन से हो जाते हैं? व्यावसायिक लोक नृत्य हो जाते हैं। जैसे आपका भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य आपका 13 ताली नृत्य हो गया, 13
ताली। इनके बारे में डिटेल से हम आगे ट्यूशन्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो 13 ताली नृत्य है, भवाई नृत्य है, इसके अलावा जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य, ये किसकी दृष्टि से किए जाते हैं? व्यवसायिक की दृष्टि से किए जाते हैं, इसलिए ये आपके व्यवसायिक लोक नृत्य हो गए। इसके अलावा यदि जनजातियों के अंदर बात करें, तीसरा जो आपका है जनजाति, जनजातीय लोक नृत्य या जातीय लोक नृत्य। यदि बात करें, ये होते हैं जनजातीय विशेष में। जनजातियाँ जैसे मेयो के अंदर अलग हो जाएंगे, बंजारा के अंदर अलग हो जाएंगे, भील के अंदर अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो जनजातियों के अंदर, जनजाति विशेष के अंदर होने वाले लोक नृत्य कौन से हो जाते हैं? जनजातीय लोक नृत्य। तो इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं आपके मेयो। मेयो जनजाति के अंदर जो आपके रणबाजा और रतवई, रणबाजा लोक नृत्य है और रतवई, ये आपके मेयो के अंदर होते हैं। फिर आगे बात करें ग्रासिया की। ग्रासिया के अंदर आपका वालरा हो गया, वालर है, लूर है, मांदल है, रायण है, कूद नृत्य है, मोरिया है, जवारा है। वालर, मांदल, लूर नृत्य, जवारा नृत्य, मोरिया नृत्य, गरवा, ये गरवा है, गरवा नहीं है, कूद नृत्य, ये आपके किस में हो गए? ग्रासिया जनजाति के अंदर। यदि इसके अलावा भील जनजाति की बात करें तो युद्ध नृत्य है, शिकार नृत्य है, नेजा नृत्य आदि किस में होते हैं? ये मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिर बात करते हैं भील जनजाति की। भील जनजाति के आपके अंदर ये हो जाएगा नेजा नृत्य, फिर आपका हाथी मना नृत्य, शिकार नृत्य, एक आपका गवरी या जो राई नृत्य है वो भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा यदि बात करें युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, लाठी नृत्य, द्विचक्री, द्विचक्री नृत्य आदि किसमें होते हैं? भीलों के अंदर किए जाते हैं, भील जनजाति के अंदर किए जाते हैं। यदि बात करें सहरिया जनजाति की बात करें, यानी कि नेजा, हाथीमना, शिकार, गवरी, राई, जिसको गवरी का ही दूसरा नाम है राई नृत्य, युद्ध नृत्य, ये आदि किसमें किए जाते हैं? भीलों के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। सहरिया में हो गया आपका एक तो शिकारी नृत्य, शिकार नृत्य भीलों में और शिकारी नृत्य किसमें? सहरिया में। फिर शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य के अलावा लहंगी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य और आपका हो गया बिछवा नृत्य, सांग नृत्य। बिछवा नृत्य, सांग नृत्य। ठीक है, ये आपके जो मुख्य मुख्य जनजातियां हैं उनके नृत्य हो गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो आपका जो चौथा है वो आपका हो जाता है जो धार्मिक और सामाजिक नृत्य है। ठीक है,
आपके 2-3 रह गई है। एक तो कंजर जनजाति आपकी रह गई है और एक आपकी बंजारा जाति रह गई है। बंजारा का तो एक ही जो फेमस नृत्य है वो है मछली नृत्य। यदि क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये बाड़मेर में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंजारा कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर। कंजर की बात करें, एक तो चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, और फिर आपका हो जाता है एक फुंदी नृत्य। फुंदी नृत्य ये आपके कंजर के अंदर हो गया चक्री, धाकड़, फुंदी नृत्य, और बंजारा के अंदर मछली हो गया। ठीक है। और कालबेलिया की यदि बात करें, कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति के अंदर एक तो आपका पनिहारी हो गया, बागड़िया हो गया, इंडोनी, और खुद कालबेलिया। ये आपके कालबेलिया के अंदर हो गए। ठीक है। तो अभी इनको अच्छे से करने के लिए हम क्वेश्चंस फॉर्मेट में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले का नृत्य है? तो ढोल नृत्य की अभी हमने बात करी थी। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य है वो क्या है, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करें तो ढोल कहाँ का फेमस है, ये जालोर का फेमस है। ये जो ढोली और सरगड़ा जाती है, ढोली और सरगड़ा जाती है, इनके द्वारा किया जाता है। कब, जो एक सांचलिया संप्रदाय है, सांचलिया संप्रदाय, इनके विवाह के अवसर पर यह ढोल नृत्य किया जाता है। इसके अंदर 4-5 लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। और कौन सी शैली के अंदर बजाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ये थांकना शैली के अंदर ढोल बजाते हैं। थांकना का मतलब होता है जोश भरना। तो जोश भरने के लिए ये ढोल नृत्य जो होता है कहाँ पे, ढोली सरगड़ा जाति द्वारा सांचलिया संप्रदाय के विवाह के अवसर पर। इस जो नृत्य है इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था वो जय नारायण व्यास जी ने किया था। किसने किया था? जय नारायण व्यास जी। ठीक है, इन्होंने ये किया था। तो आपका आंसर हो गया जालोर क्षेत्र। निम्न में से असुमेलित है। तो गिंदड़ नृत्य की हमने बात करी थी, तो ये आपका शेखावटी के अंदर, बमरसिया, भरतपुर, चंग, शेखावटी, कबूतरी, सिक्कर। तो गिंदड़ नृत्य शेखावटी के अंदर बिल्कुल सही है। बमरसिया भरतपुर के अंदर बिल्कुल सही है, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर हमने देखा था। चंग नृत्य शेखावटी के अंदर बिल्कुल सही है। और कबूतरी नृत्य सिक्कर के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। कबूतरी नृत्य है वो चूरू के अंदर होता है और ये पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब गिंदड़ नृत्य की बात करें तो ये जो नृत्य है लगभग होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर सवांग बनाए जाते हैं, कोई साधु का वेश धारण करता है, कोई महिला का वेश धारण करता है, लेकिन होते कौन है गिंदड़ नृत्य में? सारे के सारे पुरुष ही होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक जो जिस तरह गरबा नृत्य में डांडिया होता है, इस तरह का एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको बोलते हैं खांडा। ये डांडिया की तरह से खेला नृत्य किया जाता है और जो लकड़ी को यूज होता है वो उसको बोलते हैं खांडा। खांडा एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये कोई लकड़ी है तो इसकी छाल उतार ली है ना, और बीच बीच में वो छाल को वापस से लपेट कर उसको आग के अंदर दिया जाता है, जिससे वो छाल वाला जो भाग है वो सफ़ेद रह जाता है, बाकी का काला हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? खांडा बोला जाता है। गैर नृत्य के अंदर भी इस खांडे का यूज किया जाता है। ठीक है।
यदि बम रसिया की बात करूं तो ये भरतपुर क्षेत्र के अंदर है। बम ये वाद्य यंत्र है, एक बड़ा जो नगाड़ा होता है उसको बोला जाता है बम। और जो रसिया है वो वहां पे महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं इस नृत्य के दौरान, उन गीतों को बोला जाता है रसिया। तो बम वाद्य यंत्र और रसिया गीतों के होने के कारण इस नृत्य का नाम क्या हो गया, बम रसिया नृत्य। ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। चंग नृत्य, ये चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ पे, शेखावटी क्षेत्र यानी कि चूरू, झुंझुनू, सिक्करवाला जो एरिया है यहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है। और कबूतरी नृत्य मैंने बता ही दिया कि पेशेवर जो महिला है उनके द्वारा चूरू के अंदर ये लोक नृत्य किया जाता है। फिर बात करते हैं निम्न में से असुमेलित है, रतवई, मेव, मांदल, गरासिया, गैर नृत्य, भील और शिकारी नृत्य, मीणा। तो रतवई नृत्य की बात करूं तो मेव के अंदर बिल्कुल सही है, मांदल नृत्य गरासिया के अंदर बिल्कुल सही है, गैर नृत्य भील के अंदर बिल्कुल सही है, शिकारी नृत्य मीणा नहीं, शिकारी नृत्य होता है सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में। एक बार फिर से आपका रिवीजन करवाऊं, रतवई और रणबाजा, रतवई और रणबाजा किसके अंदर होता है, मेव जनजाति के अंदर किया जाता है। मांदल नृत्य है, कूद नृत्य है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वालर, इसके ऊपर तो 7 स्टार लगा लो और उसकी भी पावर 7 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि नृत्य के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है तो वालर नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति से। इसके अलावा जवारा, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, ये किसके हो गए, आपके गरासिया जनजाति के हो गए। गैर नृत्य जो है, यदि क्षेत्र विशेष की बात करें तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर होता है, और यदि जनजाति की बात करूं तो ये भील जनजाति के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा नेजा, हाथीमना और शिकार और युद्ध नृत्य, ये किसके अंदर होते हैं, भीलों के अंदर होते हैं। और जो शिकारी नृत्य है वो सहरिया जनजाति के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जो इंद्रपरी नृत्य है, बिछुआ नृत्य है, वो भी सहरिया जनजाति के अंदर होता है। यहाँ पे लिख दूं, इंद्रपरी, बिछुआ, लहंगी, सांग, शिकारी नृत्य, ये किसके अंदर है, आपके सहरिया जनजाति के अंदर। ठीक है। फिर ये हमने अभी देखा ही था कि जालोर का खालिस्तान भीनमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री जयनारायण व्यास जी को दिया जाता है, तो रिक्त स्थान भरना है। तो जालोर का कौन सा जो नृत्य है वो फेमस है, अभी हमने बात करी थी, ये था आपका बम नृत्य। ठीक है, सॉरी, जालोर का आपका रहेगा ढोल नृत्य। बम नृत्य आपके भरतपुर में। चरी नृत्य ये आपके किशनगढ़, अजमेर के अंदर किशनगढ़ अजमेर के अंदर होता है, गुज्जर जनजाति के, गुज्जर जाति के अंदर। और घुड़ला नृत्य है ये आपका मारवाड़ का फेमस है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर घुड़ला नृत्य। ठीक है, तो ढोल नृत्य जालोर का। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया। अभी बात करी थी, किशनगढ़ की बात करी थी, तो किशनगढ़ का जो चरी नृत्य है ये गुज्जर जो जाति है उसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी का मतलब होता है जो छोटे घड़े होते हैं, लगभग 7 या 8 मटके सिर के ऊपर रख के ये नृत्य किया जाता है। पीतल के जो घड़े होते हैं उनको चरी बोला जाता है, और इसके अंदर जो बिनोले होते हैं, कपास के जो बीज जिनको बिनोले कहा जाता है, वो उन मटकों में ऊपर रखा जाता है और उसके अंदर आग भी लगाई जाती है और उनको सिर पे रख के ये नृत्य किया जाता है। किसके में? गुज्जर जाति में। और जो इसका जो फेमस नाम है, इस जो फेमस नृत्यांगना है वो है श्रीमती फल्गुबाई जी।
शिकारी नृत्य की बात करी थी, ये कौन सी जनजाति में था? सहरिया में। रतवई और रणबाजा है, ये आपके मेयो में था। ठीक है। फिर है राज्य का 13 ताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? तो बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। तो 13 ताली नृत्य है वो ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसकी जो फेमस नृत्यांगना है वो है मांगी बाई। 13 ताली का मतलब ये नहीं है कि 13 बार ताली बजाई जाती है, इसके अंदर 13 मंजीरों का यूज किया जाता है। 13 मंजीरे, जिसमें से जो 9 है वो दाएं पांव पर, 2 है वो अपने हाथों की कोहनी पर, और 2 है वो हाथ के अंदर लेके पैटर्न बनाए जाते हैं। पैटर्न कैसे? जैसे घर में जितने भी काम होते हैं ना, जैसे अनाज काटना, अनाज पीसना, जो रोटी बनाना है, दूध से जो घी निकालना है, सूत काटना है, इस तरह के जो पैटर्न है वो इस नृत्य के अंदर बनाया जाता है। कामड़ जो पंथ है या कामड़ जाति है, उसके संस्थापक रामदेव जी को कहा जाता है, और रामदेव जी की स्तुति के अंदर ही ये जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है। वैसे ये एक व्यावसायिक नृत्य है और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, तो धार्मिक श्रेणी के अंदर भी इस नृत्य को रखा जाता है। तो ठीक है, ये नाम बहुत फेमस है मांगी बाई का, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? तो भील जनजाति के अंदर यदि विवाह के अवसर पर यदि बात करूं तो ये है हाथी मना नृत्य, गौरी नृत्य है, और जो गौरी नृत्य है ये माँ पार्वती और शिवजी से संबंधित है। पार्वती और शिव से संबंधित। गौरी नृत्य को माँ पार्वती का जो पीहर आगमन होता है उसके सूचक के रूप में किया जाता है गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य है वो एक नृत्य नाटिका है जिसके अंदर शिव पार्वती से रिलेटेड जो नाटक है वो इसके अंदर साथ में किया जाता है नृत्य करते हुए। ठीक है। चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति, कामड़ जाति, कालबेलिया जाति या बंजारा जाति। तो चक्री, धाकड़ और एक और नृत्य का नाम लिया था फुंदी नृत्य, ये है आपके कंजर जाति से संबंधित। चक्री नृत्य में क्या होता है? इसमें महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती हैं। स्पेशली एक जो नृत्य है वो कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और गोल गोल क्या बनाई जाती है? चक्री बनाई जाती है। तो यानी कि गोल गोल चक्कर काटते हुए नृत्य किया जाता है। धाकड़ नृत्य नाम से ही फेमस है। ये एक जो युद्ध से रिलेटेड यानी युद्ध की भाव भंगिमाएं इसके अंदर धाकड़ के अंदर बनाई जाती है, यानी कि ये जोश से भरपूर जो नृत्य है आपका धाकड़ नृत्य है। यदि कामड़ जाति की बात करूं, कामड़ जाति का भी कौन सा बताया था आपको? 13 ताली। ठीक है। कालबेलिया जाति के द्वारा पणिहारी और इंडोनी, बागड़िया, ये नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कालबेलिया के द्वारा। और बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। ठीक है, आगे चले। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये तो सबको ही पता है कि लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाए या राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाए तो वो कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। नृत्यों की आत्मा, ये मुख्यतः होता है गणगौर के अवसर पर, और इसको केवल महिलाएं करती हैं, लेकिन होता क्या है? पुरुष प्रधान होता है।
इसमें यदि रस की प्रधानता बोले तो पुरुष रस प्रधान, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष रस प्रधान ये नृत्य होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है? भवाई नृत्य ये मुख्यतः जो आप गुजरात है वहां से आया है। ये एक लोक नाट्य है, लोक नाटिका इसके अंदर प्रदर्शित की जाती है नृत्य करते हुए। इसके अंदर भी बहुत सारे, वैसे तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है, बहुत सारे इसमें पैटर्न बनाए जाते हैं, नाटक होते हैं, वो इसके अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें जो भवाई नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध जो नाटक है वो है जसमा ओडन। इसकी रचना करी थी शांता गांधी। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नाटक कौन सा है? जसमा ओडन, और जो इनकी रचना किसने की थी? गांधी, शांता गांधी। इसको विश्व मंच के ऊपर भी यानी विश्व में कई जगह इस जो नाटक के ऊपर ये भवाई नृत्य है वो प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो बागोजी जाट या नागोजी जाट भी कई जगह नाम मिलता है, तो ये इसके प्रवर्तक हैं। एक नाम है अस्मिता काला। इन्होंने 111 मटके अपने सिर पर रख के क्या बनाया था? विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस जो भवाई नृत्य है इसके अंदर जो सिर पे मटके रख के रुमाल उठाना, इस तरह की जो कलाएं हैं, पैसे उठाना, रुमाल उठाना नीचे पड़े हुए, या और तरह की भाव भंगिमाएं काफी की जाती हैं। तो ये याद रखना, भवाई नृत्य में प्रवर्तक है बागोजी या नागोजी जाट। और जो जसमा ओडन है वो किसने लिखी थी? नाटक जो भवाई नृत्य में बेस्ट है वो कौन से? शांता गांधी जी ने लिखी थी। मुख्यतः गुजरात की नाटिका है। और अस्मिता काला, इनका जो लिम्का बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसके अंदर नाम दर्ज है किसके कारण? 111 मटके अपने सिर के ऊपर रखने के कारण। ठीक है, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य तो ये है आपके जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, इसका जो उद्गम कह दिया जाए या ये हुआ था कतरिया सर, बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, और इन्हीं के जो आपके कीर्तन होते हैं उन्हीं के अंदर ये किया जाता है अग्नि नृत्य। इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारी अग्नि जला के इस तरह से धुआं तैयार किया जाता है। ये यहाँ पे अंगारे होते हैं और इसके ऊपर बार बार जल छिड़का जाता है ना। तो जो नृत्य करने वाले हैं इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद फतेह 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 के जो नारे लगाते हुए इस धधकते अंगारों के ऊपर प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा कुछ जैसे कलाएं की जाती हैं, मतीर फोड़ना, हल जोतना, इस तरह की कलाएं की जाती है। मतलब ये इस तरह की जो कलाकृतियां करते हुए ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये होली खेल रहे हो। ठीक है, तो जसनाथी संप्रदाय के अंदर जो अग्नि नृत्य है वो कौन से संप्रदाय का हो गया? जसनाथी संप्रदाय का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके अंदर एक लकड़ी की घोड़ी होती है जिसको जो नर्तक है वो अपने कमर के चारों ओर बांधता है। ठीक है, या उसके अंदर प्रवेश करता है कमर के चारों ओर बांध के। ये कच्छी घोड़ी में इसमें जैसे कमल खिलना, कमल के फूल खिलना या जो युद्ध करना, इस तरह की जो कलाकृतियां हैं, पैटर्न बनाए जाते हैं। भी 4 घोड़े आगे चले गए, 4 पीछे चले गए, यानी कि युद्ध की कलाकृतियां हैं वो इसके अंदर दिखाई जाती है कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर। ठीक है, इसमें दूल्हे का सा वेश धारण किया जाता है या राजा का सा वेश धारण किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर। ये भी एक क्या है? व्यावसायिक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर मुख्यतः होता है। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर होता, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर होता है।
इसके संबंध में एक स्टोरी है कि मारवाड़ के अंदर एक गांव है पिपाड़, वहां पे 140 जो कन्याएं हैं वो गणगौर की पूजा कर रही थी। और उस टाइम मारवाड़ का शासक था राव सातलदेव। राव सातलदेव। तो अजमेर का जो हाकिम है मल्लू खां, उसका जो सेनापति था गुड़ले खां, वो इन 140 कन्याओं को बंदी बना के अपने साथ अजमेर ले जाता है। तो सातलदेव चैत्रकर्षण अष्टमी को उन कन्याओं को छुड़ा के लेके आते हैं और गुड़ले खां का जो सर है वो साथ में लेके आते हैं काट के। और जो ये लड़कियां हैं वो उस सर को क्या करती है, थाली में रख के पूरे गांव में घुमाती हैं और बताती हैं कि जो लड़कियों का अपमान करेगा उसका यही हसर होने वाला है। तो उन्हीं इसी दिन को वीर सातलदेव की जो वीरता है उसको याद करके और ये याद दिलाने के लिए कि जो अपमान करेगा उसका ये असर होगा, उस उपलब्धि में क्या किया जाता है, चैत्रकर्षण अष्टमी को लगातार प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसको शीतला अष्टमी भी बोला जाता है। किसको? चैत्रकर्षण अष्टमी को। निम्न में से किस नृत्य को 2011 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो जो अमूर्त धरोहर है विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की, उसमें कालबेलिया जो नृत्य है उसको शामिल किया गया है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा। तो ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मीणा जनजाति द्वारा केला देवी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। केला देवी करौली के अंदर है। केला देवी को माना जाता है कि ये जो माता अंजना है, जो हनुमान जी की माता है, यानी कि अंजना माता, इनका अवतार भी माना जाता है। इसके अलावा जो कृष्ण जी की बहन है योग माया या जोग माया, जिनको कृष्ण जी के बदले बदल दिया गया था और कंस है वो मारने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पे उठ जाती है कंस की मौत की भविष्यवाणी करके। तो उनको भी माना जाता है कि ये केला देवी के रूप में यहाँ पे करौली में आ गई थी। लेकिन मुख्यतः किसको माना जाता है? अंजना माता का अवतार माना जाता है। और चूंकि हनुमान जी की माता थी और हनुमान जी लांगूर या वानर कहा जाता है, तो जो इनको प्रसन्न करने के लिए जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? लांगूरिया नृत्य करते हैं। और जो गीत चलते हैं उनको लांगूरिया गीत बोला जाता है। 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी की आराधना में हो ही गया था। यदि अग्नि नृत्य की बात करूं तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय में होता है। और जो धाड़ नृत्य है इसको थोड़ा सा देखिए। धाड़ नृत्य है वो इंद्र भगवान की स्तुति में किया जाता है। किसकी स्तुति में? इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो होता है धाड़ नृत्य। ठीक है। कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कनाड़ा बाड़मेर बोलूं या मेवाड़ क्षेत्र की बात करूं तो जो नृत्य है वो आपका गैर नृत्य है, वो यहाँ का फेमस नृत्य है। यदि द्विचक्री नृत्य की बात करूं तो ये भीलों के अंदर है। बाड़दिया नृत्य की बात करूं तो ये आपके बाड़दिया जो जो जनजाति है, एक मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है इसकी, उसके अंदर है। यदि मोरिया नृत्य की बात करूं तो मोरिया नृत्य आपके ग्रासिया जनजाति के अंदर है। द्विचक्री भील मोरिया नृत्य आपके ग्रासिया में, और बाड़दिया नृत्य है ये बाड़दिया में है। ठीक है। गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है? तो गौरी नृत्य है वो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य है। इसमें जो पुरिया है वो कहा जाता है भगवान
शिव को, यानी कि जो पुरिया का जो वेश, जो खिलाड़ी या जो नर्तक है वो वेश बनाता है उसको वो, ये किसका अवतार होता है? शिव को कहा जाता है पुरिया। इसका जो सूत्रधार है उसको बोला जाता है कुटकुड़िया। कुटकुड़िया। सूत्रधार मतलब इंग्लिश में बात करूं तो डायरेक्टर, निर्देशक जो होता है वो कुटकुड़िया। जो गौरी नृत्य है वो एक लोक नाटिका नृत्य है, यानी कि इसके अंदर कथाएं कही जाती है, जो लोक कथाएं हैं उनका नृत्य के माध्यम से मंचन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो विभिन्न प्रसंग होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है, सामूहिक नृत्य जो किया जाता है उसको बोलते हैं गम्मत। गम्मत या गौरी की गाई, गौरी की घाई। ठीक है, पुरिया कौन हो गया? भगवान शिव हो गया। जो सूत्रधार है उसको बोला जाता है कुटकुड़िया बोला जाता है। और जो लोक नाटिका नृत्य है ये, और गम्मत या गौरी की, ये बहुत प्राचीन एक लोक नाट्य भी है। इसलिए यदि लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाए लोक नाट्यों का मेरुदंड, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? एक लोक नाट्य भी है और एक लोक नृत्य भी है। तो गौरी जो लोक नाट्य है वो आपका लोक नाट्यों का मेरुदंड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं गम्मत क्या होता है। गम्मत अभी हमने बात करी थी, गम्मत हो या गौरी की घाई बोला गया हो तो वो क्या हो जाएगा? जो गौरी लोक नाट्य है इसमें जो सामूहिक नृत्य किया जाता है विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए, वो क्या है? गम्मत है। अभी बात की थी पुरिया है वो किसको बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। और जो राई है वो पार्वती को बोला जाता है। इसलिए जो लोक नाट्य है या जो लोक नृत्य है इसका दूसरा नाम राई नृत्य भी है। ठीक है, किसके नाम पे? माता पार्वती के नाम पे। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो जवारा नृत्य हमने बात करी थी, ये किससे संबंधित है? आपके गरासिया नृत्य जो जनजाति है, मांडल है, जवारा है, वालर है, कूद है, तो वो किससे हो गया? गरासिया से। बालदिया से बालदिया नृत्य, और कथोड़ी से एक आपका होली नृत्य है वो कथोड़ी से संबंधित है। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमेलित है। इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, सहरिया, मावलिया, कथोड़ी, मछली, बंजारा और होली नृत्य कंजर। अभी मैंने बताया कि होली नृत्य कंजर जाति से नहीं है, होली नृत्य वो कथोड़ी जाति से है, कथोड़ी जनजाति से। आपका इंद्रपरी नृत्य है, लहंगी नृत्य है, शिकारी नृत्य है, लहंगी, सांग नृत्य है, शिकारी नृत्य है। शिकार भील से है और शिकारी सहरिया से है। इंद्रपरी नृत्य है ये आपके सहरिया से हो गए। मावलिया नृत्य और जो होली नृत्य है वो आपके कथोड़ी से हो गए। और जो मछली नृत्य है वो आपके बंजारा जाति से। मछली नृत्य में क्या होता है? इसमें एक कंवारी कन्या होती है, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरा वर कौन है, तो वो बताती है कि वो चांद है, वो आपका वर है। वो उसको रिझाने के लिए नृत्य करती है। जब नृत्य करते करते वो नहीं आता है तो लास्ट में मछली की तरह से तड़फ के वो मरने का संवांग करती है। तो उसी के आधार पर ये इस नृत्य का नाम पड़ा मछली नृत्य। अब होली नृत्य है, इसके अंदर जो कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो पिरामिड नुमा आकृति बनाती है। तो पिरामिड, पिरामिड जो बनाती है वो किसके अंदर बनाती है? होली नृत्य के अंदर, कथोड़ी जनजाति की महिला। अगला है घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, ये कहलाती है। तो जो स्पेशल जो लय और ताल की जो कहरवे की चाल होती है घूमर नृत्य में वो आपके कहलाती है सवाई। आप इसको लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है,
जो चाल कहलाती है सवाई। तो आपके लोक नृत्य से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो जनजातियों के जो मुख्य नृत्य हैं वो वाले रिवाइज कर लीजिएगा। तो मोस्टली तो आपके जनजातियों से ही पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्यों में लगभग आपका जितना भी क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो मैटर है वो कवर हो चुका है। इसके अलावा बुक से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एक बार फिर से क्लास देखिएगा, तो ये वाला जो टॉपिक है आपका एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।